जय सदगुरुदेव भैया। आवाज आ रही है? जी संत जी। प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूरति आमी असुरति ताही देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं शब्द इन पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। जितना जो है इस संसार में ज्ञान है उसके अलावा भी अनंत ज्ञान है। मन के आधार पर भी अनंत ज्ञान है, चेतन आधार पर भी अनंत ज्ञान है। जितना संसार में कहा गया है वह तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। जितना ये संसार अभी तक कह चुका है उतना ही नहीं है ज्ञान। आप ये न सोचें कि मैं जितना जानता हूं उतना ही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत ज्ञान है। यह जो है कुछ लोग थोड़ा बहुत बोध हो जाता है वो सोचते हैं इतना ही है संसार। ऐसा नहीं है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, अनंत जन्मों तक भी आप आओगे तो भी सदगुरु की महिमा गा नहीं पाओगे। आप भेद को समझिए। एका शब्द गुरु दीव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। ये स्वामी जी ने कहा है, एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता
वेद न पावे पार। अभी थोड़ा डाउट हो रहा है कि जो है स्वामी जी ने कहा है या नित्य अनादि सदगुरु ने कहा है। जो भी कहा हो यह वाणी एकदम सत्य है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समय। गीता हु की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु की सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं। प्रभु की सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं। आत्मयंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। आप सदगुरु की भाव को समझिए। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु की सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं। आत्मयंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो आप विचार करो, जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है उसका अंग अंग जो है अशुद्ध है। आप सदगुरु की जो वाणियां हैं उसके भाव को आप समझिए। सत्य तो ये है, प्रभु की सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं। आत्मयंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है उसके हाथों का तो भोजन भी नहीं खाना चाहिए। आप भेद को समझिए। जहां पर जो है जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो जिस घर में प्रभु भक्ति नहीं है वहां तो जो है कुछ भी नहीं खाना चाहिए। स्वर वेद की जो वाणी है वो यही कह रही है। लेकिन आपको इतना जो है इतना आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये संसार है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। मतलब जो है सत्य बात तो यही है, जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं,
संता नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो आपके घर में संत आए तो समझिए कि घर शुद्ध हो गया। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, और आपका हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है तो आपका अंग अंग शुद्ध हो गया। इसी संसार में बहुत सारे सदगुरु के गुरु भाई हैं, संत जन भी है। आप भेद को समझना है, भाव को समझना है। आपको ये सब नहीं परेशान होना है कि मेरी वाणी को, मेरा आवाज बढ़िया नहीं है, मेरा ये बढ़िया नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। आपको जो है गुरु के चरणों में प्रेम होना है। कैसे आपको जो है सदगुरु प्रिय लगता है, उसी भाव में रहना है। आपको नहीं परेशान होना है कि मैं तो इतना शब्द नहीं बोल पाता हूँ, नहीं गा पाता हूँ, ये सब क्या मतलब। आपको ये सब चिंतन नहीं करनी है कि मैं पूरा 1 घंटा तक भाषण दूं, मैं 1 घंटा तक सत्संग सुनाऊं, ये सब का कुछ संकल्प नहीं करना है। आपको अंदर में केवल एक ही संकल्प करना है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आपने प्रभु से केवल भक्ति की मांग करनी है। भक्ति पारम निधि भक्ति को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान। स्वामी जी आपको साफ साफ बता दिए हैं, आपको कुछ नहीं मांग करनी है। आपको एक ही मांग करनी है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। जब एक ही मांगने से सारा पूर्ण हो जाता है तो आप पागल हो का जी। स्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति पारम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये थोड़ा मांग किए हैं कि स्वरवेद महामंदिर बन जाए, ऐसा मांग तो नहीं किया उन्होंने। पूरे विश्व के कोने कोने में जो है स्वरवेद जैसा मंदिर बन जाए, ऐसा तो स्वामी जी मांगा नहीं। स्वामी जी जो है एक ही मांग किए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं
शरण हो। भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने तो एक ही मांग किया है, लेकिन उसी मांग में सारे पूर्ण हो रहे हैं। आप भेद को समझिएगा। हम लोग भी जो है आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले थोड़ी बहुत सारी दिक्कतें थी आश्रम में, क्योंकि वहां जो है भोजन पानी हम लोगों को ही बनाना पड़ता था। अभी जो है मैं देख रहा हूं, बहुत पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी भोजन लेने के लिए। अभी ऐसे ऐसे गुरु भाई गुरु बहन आ गए हैं सेवा में। हर चीज की जो है व्यवस्था हो रही है और बहुत बढ़िया ढंग से हो रही है। नहाना धोना पानी, अभी लाखों 3-3 लाख 4-4 लाख लोग जो है आते हैं। तो जो है ये सब व्यवस्था जो है वो करने में जो है समय लगता है। यही नहीं है, पूरे संसार के लोग आएंगे। भारत जो है स्वामी जी का जो संकल्प है, पूरे विश्व की जो है कोने में श्वेत ध्वजा जो है फहराई जाएगी, फहरेगी। और विश्व राज्य विधान बनाया हुआ है स्वामी जी ने। स्वामी जी क्या कहते हैं? विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। स्वामी जी विश्व शांति की बात कर रहे हैं। आपको भेद समझिए। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर करा, भाव भीद मिटाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। जल सदा फल विश्व शिक्षा का नीति स्वर अपनाइए। कौन कह रहा है? आप अपने गुरु के भाव को समझिए। और कब कहा है? जब देश में अंग्रेजों का शासन था। 100 साल पहले की बात कही गई है। ये स्वामी जी के भाव को समझना इतना आसान चीज नहीं है। ये हम लोग अपना घर परिवार के जो है ना शांति में अशांति पैदा हो जाते हैं, और स्वामी जी जो है पूरे विश्व के लिए कह रहे हैं। उनके अंदर भी ये बल कैसे आए? आप भेद को समझिए। आत्मबल जो है महान होता है। जो है इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है शारीरिक बल माना गया है। उससे बड़ा बल जो है मानसिक बल है। उससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल है। उससे बड़ा बल जो है, सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है।
आत्मबल जो है बहुत बड़ी चीज है। तो आत्म का बल कैसे बढ़ेगा? इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है। उसके बाद जो है बौद्धिक बल है। उससे कम जो है मानसिक बल है। उससे कम जो है शारीरिक बल है। तो सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है। स्वामी जी ने अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज आत्मिक बल के आधार पर ये बात कही है। विश्व शांति नाम मंगला परम गुरु को ध्याइए। बार्ग द्वंद्व अशांति दूर करा भाव भीद मिटाइए। इस स्वामी जी ने प्रार्थना किया है नित्य अनादि सदगुरु से, परम पिता परमेश्वर से। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है और विहंगम युग में जो है रोज ही गाई जाती है, सुबह और शाम। और विश्व में जो है शांति स्थापित हो रही है। आपको भेद नहीं मालूम, जो है थोड़ा समय लगता है। आज के 50 साल पहले जब हम लोग जाते थे घूमने के लिए, तो जो है शौच जाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। आप भेद को समझिए। आज पूरे भारतवर्ष में लगभग जो है बिजली जो है हर जगह पहुंच रही है, पहुंच गई है। गांव भी जो है शहर से कम नहीं है। सब जो है विस्तार हो रहा है। गांव गांव भी जो है सड़कें बन रही हैं। जहां हमें जाने में 3-3 दिन लगते थे, 4-4 दिन लगते थे, आज जो है हम लोग एक ही दिन में जो है 2-2 घर, 3-3 घर जो है पहुंच जाते हैं सत्संग के लिए, संतों के दर्शन के लिए। संता मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, अजो जो पगया गे बड़ी कोटि नया समान। तो जो है संत लोग भी जो है बसे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। संता मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, अजो जो पगया गी बड़ी कोटि नया समान। इसी संसार में ज्ञान जो है अनंत है। तो जो सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, इनको कैसे मालूम था? विश्व राज्य विधान जो है 100 साल पहले ही बना दिया। पूरा संसार के लोग जो है कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, क्या नियम बनेगा? इस 100 साल पहले ही स्वामी जी ने वो लिख दिया है, पुस्तक जो है पूरे संसार को दे दिया है। कैसे जो है चक्रवर्ती सम्राट होगा,
भारत जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। कैसे भारत की जो है यहाँ का एक ऋषि जो है, एक संत जो है विश्व पर शासन करेगा। शासन नहीं बोल सकती, उसे सेवा बोल सकती। आप भेद को समझिए। भारत में एक संत जो है बैठेगा और पूरे विश्व को जो है वो चलाएगा। इस स्वामी जी ने बहुत पहले ही लिख दिया है कैसे संसार में नियम होंगे, कैसे कानून बनेगा, कैसे सबको चलना होगा। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज 100 साल पहले ही लिख दिए हैं। अभी तो भारत की ही संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, इधर उधर जो है लोग, नेता लोग घूमते रहते हैं। इन नेताओं को समझना पड़ेगा। भारत से ही जो है, भारत में एक संत बैठेगा और पूरे विश्व की धरती को जो है यही से जो है कंट्रोल होगा। उसी के लिए स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान जो है बनाया हुआ है। आप उस पुस्तक को लेकर के और पढ़िए और विचार करिए। जब हम लोग जो है छोटे थे, बालक थी, 15 साल, 11 साल, 12 साल की जब अवस्था थी, तो हम लोग आश्रम पर जाते थे, वृत्तिकूट आश्रम पर जाते थे। गुरुभाई गुरुबहन बहुत कम संख्या में आती थी और जो है गुरुबहनें बहुत कम होती थी, बहुत कम होती थी गुरुबहन लोग जो है। और आज तो ऐसी ऐसी गुरुबहन लोग, महान आत्माएं जो है इस जो है विहंगम युग में जुड़ी हुई है। स्कूल नहीं गया है, लेकिन उनके अंदर भी जो है आत्मबल है। सारा काम वो लोग कर लेता है, पूरा व्यवस्था वही लोग देखता है। तो जो है आपको भेद समझना है। आश्रम पर हम लोग पहले जाते थे, जो बड़ी लंबी लाइन लगती थी भोजन के लिए, खाना पानी के लिए। आज जो है काफी सुधार हुआ है और भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। बहुत सुधार की, देखो ये तो बड़ा जो है प्रकृति का चीजें हैं। हमें जो है सोचना है गुरु के चरण को कैसे हम धारण करें। हमें इसी की मांग करनी है, भक्ति की मांग करनी है। क्योंकि जब हम भक्ति की मांग करेंगे तो सारा मिलेगा। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सबा, विश्वायाला भ्यान कोई। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सबा, विश्वायाला भ्यान कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सेवा जो है ये स्वामी जी कह रहे हैं, तो इसमें भी भेद होगा।
सेवा करने से अधीनता का गुण आता है। आप भेद को समझिए, और ये सत्य है। यदि आपने सेवा किया, आपके अंदर की सारी बीमारियां जो है, सारी बुराइयां हैं, सारे अशुभ विचार हैं, सब खत्म हो जाते हैं। ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव का विषय है। देखिए, बोध होना, ज्ञान होना, ये सब अलग अलग विषय है। हमें सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ना है, यही काम है आपका। अब आप कैसे पकड़ पाते हो, ये आपको सोचना है। सुरती निरांतारा शब्द में लगन मगल रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हैं, हंसनी है, जिनकी वाणी सुनती ही चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई कहे, सोयामृत पद पाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी ने स्वर वेद में इतना ज्ञान भर रखा है। ये जो है अमर वाणियां हैं, ये इन वाणियों का अंत नहीं होगा। ये ब्रह्म वाणियां हैं। आपको मैं उदाहरण के रूप में एक वाणी को आपको बूझने का, समझने का बताता हूं। दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करे न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये वाणी जो है पूरे संसार में बोली जाती है। ये वाणी जो है पूरे संसार में बोली जाती है। दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करी न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये अमर वाणी है, हर भाषा में बोली जाती है। पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, मलयालम में, तेलुगु में, उड़िया में, बांग्ला में, उर्दू में, हर भाषा में ये वाणी जो है बोली जाती है। आप किसी के घर में चले जाओ, किसी भी व्यक्ति के घर में चले जाओ, ये वाणी बोली जाती है। दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करे न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। भाव एक ही है। आप किसी भी घर में जाना, भारतवर्ष के किसी भी घर में जाओ, हर घर में ये वाणी बोली जाती है।
आप बोलोगे नहीं ऐसा तो है नहीं, भाव उसके वही है। हम एक जो है, अभी मैं लास्ट मेरी नौकरी जो है सर्विस जो है वो जम्मू और कश्मीर में थी। अब वहां देखना वो जो है खाना खाते हैं लेबर, आपको मालूम है। मजदूर जो है घर से जो है खाना लेकर के आता है, काम करता है, और जो है तो वहां पर मैं देखा वो जो है कोई खाना नहीं खाया, फेंक दिया। होता ही है, लोग खाना खाते हैं और भोजन बच जाता है, चाहे जो भी हो, वो भोजन जो है ऐसे ही फेंक दिया। तो एक आदमी कह रहा है कि देखो, भगवान जब देता है तो उसका लोग कदर नहीं करते हैं। अभी पूरा भोजन इधर फेंक दिया, खाए नहीं, तो ये जो है सुख है, इसको भगवान ने इसको दे रखा है, तो इसको फेंक रहा है। वो प्रभु को नहीं याद कर रहा है, नुकसान कर रहा है। और कल जब नहीं रहेगा तो इसी रोटी के लिए ये जो है ये फिर चिल्लाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को समझना। सीमा पर जो है बहुत काम होता है। देश की सीमा को बचाना जो है बहुत मुश्किल काम होता है। आतंकवादी बाहर के घुसपैठिए, आप यहां पर आराम से भजन गा रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, उन वीर जवानों के जो है कारण से। नहीं तो जो है वो तो आकर के आपके घर तक घुस जाएंगी। इतना आतंकवाद जो है फैलाने वाले लोग हैं। तो वहां पर जो है बहुत काम होता है। देश की सीमा को जो है सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे वहां काम करने पड़ते हैं। सड़कें बनानी पड़ती है, पुल बनाने पड़ते हैं, बाउंड्री वाल बनाने पड़ते हैं, तार से घेरना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। जितना काम आपके गांव में नहीं है, उससे ज्यादा सरकारी काम जो है देश की सीमा पर होता है। आप भेद को समझिएगा। वहां पर बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं। आपके अंदर से 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर तक जो है सब वहां देखना पड़ता है। आपके गांव में कोई यंत्र नहीं लगा है कि 20 किलोमीटर दूर पर क्या क्या हो रहा है। तो देश की सीमा पर सारे वहां पर तैनात है। 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर के लिए दूरबीनें लगी हुई है। उसको सैनिक लोग जो है देखता है, कोई पत्ता तो नहीं हिल रहा है। मैं पाकिस्तान की सीमा की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां काम बहुत होता है। जितना पैसा जो है देश की सीमा को बचाने के लिए होता है, उसका यदि 1 साल का भी खर्च आप निकालोगे तो पूरा भारतवर्ष जो है स्वर्ग बन जाएगा। आप भेद को समझिएगा। आप यहां ऐसे नहीं बैठे हो, ऐसे नहीं आपका बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। देश की सीमा पर जो है एक एक पग पग पर जो है वहां लोग बैठे हुए हैं। तो वहां काम भी बहुत होता है। आप भेद को समझिए। बहुत सरकार के पैसे वहां पर लगते हैं, काम भी बहुत होता है।
वहां पर जो है बहुत काम करने के लिए बहुत जो है आदमी की आवश्यकता होती है। मैं मूल मकतल पर आइए, जो मैं कहना चाहता हूं कि जो है वहां पर जो है वो खाना खाया, उनको जो है उनकी ड्यूटी होती है 8 बजे से 12 बजे, और फिर 1 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे तक 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। क्योंकि बिना जो है मनुष्य का, लेबर का कोई भी काम नहीं होगा। ऐसे ऐसे वहां पर जो है पुराने पुराने वर्कर हैं जिनकी 3 3 पीढ़ियां वही काम करते हैं। आप भेद को समझिएगा। जो सरकारी लोग होता है वो तो 2 साल के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए वहां बैठता है। लेकिन वहां के लोग जो है, गांव के लोग जो है, वो तो जो है बचपन से ही उसमें है। बूढ़े हो गए, 60 साल हो गए, फिर भी उनको रखना पड़ता है, क्योंकि उनको सारी चीजें वहां की पता होती है। ये सब गोपनीय बातें होती है। आप भेद को समझिएगा। हमारा मेन मकसद जो है उस दोहे पर है। दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोई। आज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोय। तो दोपहर में खाना खाया और किसी ने भोजन जो है फेंक दिया, नहीं मन किया होगा, जो भी रहा हो। तो एक व्यक्ति वो अपना भाषा में बोल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये दोहे जो है पूरा हर घर में बोली जाती है। दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करे न कोय। आज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोय। तू किसी लेबर ने जो है मतलब खाया होगा, रोटियां फेंक दी, उस पर एक बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि देखो, इसको भगवान ने दिया है तो इसको अभी इसका सूद ही नहीं है, ऐसे ही फेंक दिया। अरे भाई, तुम्हें नहीं खाना है तो अगल बगल वाले को दे देते भाई, लो आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन ये फेंक दिया, और कल को यही व्यक्ति जो है रोना शुरू करेगा जब ये रोटी नहीं होगी। आप भेद को समझो। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, इसकी औरत ने बना करके दिया होगा भोजन जो है, और ऐसे ही फेंक दिया। अरे तुम्हें नहीं खाना है तो किसी और को दे देते, बोला भाई मेरा इच्छा नहीं हो रही है तो थोड़ा ही खा लेते। सब भोजन फेंक दिया। अभी इसको भगवान ने दिया है तो इसको सुधी नहीं है, और कल जो है इसको काम से निकाल दो तो जो है आकर के रोना शुरू करेगा। तो वही दोहा वो बोल रहा है कि जब सुख मिलता है तो आदमी भूल जाता है। बात वही कह रहा है वो। मैं तो अब अधिकारी घूम रहा था, वो अपनी भाषा में बोल रहा है, यही बात बोल रहा है कि भोजन खाया नहीं, किस लिए फेंका। तो अभी सुख है, भगवान आपको दे रहा है, तब आप भूल जा रहे हो। और जब कल रोटी नहीं मिलेगा तो उसी के लिए रोना शुरू करेगा कि हे प्रभु, जल्दी मेरे को काम मिल जाए, जल्दी मेरे को नौकरी मिल जाए, और अभी ये फेंक रहा है। तो मैं उसी समय समझ गया
कि दुख में सुमिरला सब करी, सुख में करी न कोई, आज सुख में सुमिरल करी, दुख काहि कोई। तो वो व्यक्ति ऐसे ही बोल रहा है, अपनी भाषा में बोल रहा है, और मैं समझ गया वही बात तो कह रहा है वो, कि जब हमारे पास धन होता है, सुख होता है, तो हम 2 कपड़ा नहीं 10 कपड़ा बनवाते हैं, और जब जो है दुख होने लगता है तब रोने लगते हैं जो है। तो आए सदगुरु की कहने का मतलब क्या है कि ये अमर वाणियां है। ये सदगुरु की जो भी वाणियां हैं अमर वाणियां हैं, पूरे संसार में बोली जाती है। उसके भाव जो है अलग अलग है, उसके भाव जो है, लेकिन वो दोहा वही है, दुख में सुमिरला सब करी, सुख में करी न कोई, आज सुख में सुमिरल करी, दुख काहि कोई। अब स्वामी जी का एक और दोहा है, ये तो कबीर साहब का था। स्वामी जी बोल रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आपु में, त्याग जतन कर सोय। अभी दोहा जो है अमर दोहा है जो है, यह दोहा किसी जात के लिए नहीं है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, ये सब थोड़ा ये दोहा है। ये दोहा तो पूरे संसार में काम आएगा जो है, और सबके काम का वस्तु है। ये पूरा संसार जो है दुर्गुण को देखता है, गुणों को नहीं देखता। इसीलिए जो है ये पूरा संसार दुखित है। घर में, परिवार में, बच्चों में खाली जो है अवगुण को देखा जाता है। अरे आप जो है गुण भी देखो ना, आपका भाई है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, माता है, पिता है, उसके अंदर कुछ गुण भी है, खाली अवगुण अवगुण नहीं है। आपके 5 बच्चे हैं, 5 में 5 गुण हैं, अवगुण 1000 हो सकते हैं। आप भेद को समझिए जो है, हर एक में गुण है। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखल कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो हमें दूसरे में अवगुण नहीं देखना है, उसमें गुण देखना है। संत का यही काम होता है। हमें आपको किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। अब नीम के जो है पत्ते को आप क्या सुधारोगे, कभी मीठा नहीं होगा वो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, नीम के पत्ते को क्या सुधारोगे वो, उसका तो जन्म से ही जो है कड़वाहट है। तो उस कड़वाहट का इस्तेमाल करो ना, और सुबह उसका दातुन करो। अरे खाली उसके पत्तों का रस भी तुम्हारे दांत में लग जाए तो भी जो है वो
आपके काम आएगा। दांत में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, ये आज से नहीं है। जब से ये धरती बनी है तब से जो है नीम है। वो बोलता है कि नहीं, नीम का दातून कहाँ मिलेगा, नीम का दातून कहाँ मिलेगा। पहले जो है, आज के 50 साल पहले ट्रेन में हम लोग जब यात्रा करते थे तो सुबह इसी टाइम से बोलने लगता था, दातून ले लो, नीम का दातून ले लो, नीम का दातून ले लो। आज वो खत्म हो गया और इतने हम लोग एस्ट पेस्ट जो लगाते हैं सब बेकार करता है। अब आप भेद को समझो। चीन से सामान बन करके तुम्हारे घर में पहुंच जा रहा है। चीन में होली दिवाली ये सब नहीं बनाई जाती है, लेकिन चीन दिया बना करके तुम्हारे घर में भेज दिया यहां पर, और बोलता है कि नहीं, नीम का दातून कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हम लोग जो है कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं। जो सहज है, जो सहज है, आपके घर में जो है ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं। अभी एक जो है, कल मैंने वीडियो देखा, जो हम लोग जो है चिचड़ी बोलते हैं, जिसको आपा मार्ग बोलते हैं, जो हर गांव में पूरा सड़क सड़क पर मिल जाएगी आपको। चिचड़ी बोलते हैं, जिसका मतलब जो है ना, उसका उसका बीज जो है आपके पैर में, कपड़े में चिपक जाता है। औषधीय गुण है उसके अंदर भी। जो है उस चिचड़ी को उखाड़ लीजिए, पत्ता जड़ पंचांग बोलते हैं, जड़ तना पत्ती फूल और फल सबको पानी में उबाल लीजिए और जो है उसको पी जाइए। आपके अंदर की कहीं भी अथरी पथरी सब बाहर कर देगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो आपको इसको प्रयोग करने में क्या दिक्कत है? YouTube पर जो है बहुत सारे औषधियां का जो है लोग भेज रहे हैं। ये तो सहज आपको मिल रहा है, यहां पर ये सहज मिल रहा है। चिचड़ी जो है बहुत काम आती है, आपा मार्ग बोलते हैं, चिचड़ी बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं उसको। उसका जो है एक तना ले लो, उसको धो करके जो है डंडी जो है और दांतों में उसका रस लगा लो, दांत कभी खराब नहीं होगा। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं या अध्यात्म सुना रहा हूं या मेडिकल सुना रहा हूं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये ब्रह्म विद्या है। यदि आप सदगुरु के चरण में बैठते हो, हर तरह का ज्ञान आपके अंदर में आ जाते हैं। वह बहु प्रतिभावान हो जाता है। आप सदगुरु के चरण में बैठने से आप एक डॉक्टर बन जाओगे, आप एक इंजीनियर बन जाओगे, आप एक वकील बन जाओगे। आपका हर तरह का विकास होगा। ब्रह्म विद्या है, सदगुरु के चरण में हर तरह का ज्ञान है। एक आप समाज सेवक बन जाओगे, एक डॉक्टर बन जाओगे, एक प्रधान हर तरह का विकास होता है। हर तरह का जो है सदगुरु के चरण में ज्ञान है। आप भेद को समझिए। अभी सर्दियां आ गई हैं, अभी पूरा जो है आपको जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना चलेगा। अभी आपको जो है खांसी जुखाम कफ बहुत ज़्यादा होगा।
अब इसके लिए क्या करना है? तो कब से कब जो है इसमें आपको गर्म पानी पीना है। आधा बीमारी खत्म हो जाएगी। सुबह भी पियो, दोपहर को भी पियो और शाम को भी पियो। हल्का गुनगुना पानी गर्म पियो। चाय तो गर्मी में भी पी लेते हो, बड़ा ऐसा वैसा है, तो कम से कम आप पानी पियो, गर्म पानी। अदरक, गुड़ और तुलसी, तेज पत्ता, इसको बॉयल करो, इसका काढ़ा पियो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पियो, सब स्वस्थ हो जाओगे। और सारे चीजें आपके घर में है। धूप का सेवन करो। आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो भी खाना है खाओ। उसके बाद 6 बजे शाम से लेकर के सुबह 8 बजे तक कुछ भी मत खाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आधी बीमारियां आपकी सारे खत्म हो जाएगी। इसमें कौन सा डॉक्टर का जो है जरूरत है? कौन सा डिग्री पढ़ने की आपको कुछ जरूरत है? सुबह जो है 8 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक जो खाना है खाओ। ये तो सनातन धर्म में पहले से ही है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। जैसे सूरज डूबा भोजन करना बंद। लगभग जो है 90% जो है जीव जो है रात को भोजन नहीं करते हैं। आप तो तर्क से, बुद्धि से ये साबित करना चाहते हो कि नहीं ये भी रात को खाते हो, भी तो तुम चमगादड़ हो। बोलता है नहीं चमगादड़ रात में ही खाना खाता है, तो तुम क्या चमगादड़ हो? तू जो है और जो है ना बेढक है, शायद तू बेढक हो। लगभग जो है 90% जीव जो है शाम को भोजन नहीं करते हैं। तो आप तो मनुष्य हो। आपको सुबह जो है 8 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक खाना जो भी खाना है खाओ। लोहा, पत्थर, ईंट, बालू, सीमेंट जो है, सरिया, दही, दूध, घी, अचार, पनीर, जो खाना है खाओ। वो शाम को 6 बजे के बाद बंद कर दो। आधी बीमारियां आपको 90% बीमारियां जो है खत्म हो जाएगी। हमने जीवन में अपनाना शुरू किया है। पिछला जो है 6 महीने से 7 महीना 8 महीना हो गया, सब शरीर स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या तकलीफ है? स्वस्थ रहना है तो 8 बजे से 6 बजे के बीच में मत खाओ। 8 बजे से 6 बजे के बीच में जो खाना है खा लो। शाम को 6 बजे के बाद मत खाओ। ये तो आप कर सकते हो। किसी के यहाँ जाओ, बोलता पैर में दर्द है, घुटना में दर्द है, तो ये है वो है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो? शादी है, ब्याह है, बारात है, क्या करें क्या करें? तुम्हें स्वस्थ रहना जरूरी है। शादी अटेंड करना, ब्याह अटेंड करना, किसी के यहाँ भोजन करना जो है आवश्यक नहीं है। तुम जाओ वहाँ बैठो, शादी अटेंड करो, ब्याह अटेंड करो, बहुत जरूरी है। तो भोजन जो है 6 बजे के बाद जो भोजन है आपके शरीर में जहर बनाता है। देसी भाषा में आप समझ जाओ। क्यों खाना जो है, इसमें कौन सा आपको जो है वो पढ़ना है?
जब इतना ही नहीं समझोगे तो बीमार पड़ोगे, फिर जाओ बड़े बड़े डॉक्टरों के हॉस्पिटल के जो है पैसे दो, भरो, दुख क्यों लेना है। इतना सहज जो है स्वामी जी ने कहा है, भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना दिको समय बाद सा दल चले साथ संगनहि कोय। ये अंधविश्वास नहीं है। मनुष्य का भोजन जो है वनस्पति ही है। बहुत सारे इस पर तो जो है अनंत काल तक बोला जा सकता है। अनंत काल तक ये जो बोला जा सकता है। अनंत ज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। तो जो हंस होते हैं, सदगुरु के हंसरी होते हैं, उन्हें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। जब स्वस्थ रहो तो हजारों वर्ष तक जियो, क्या दिक्कत है आपको। हरि हरि जल की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जल की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो स्वरवेद में जो लिखा हुआ है उसके भाव को समझना हमारे बस की नहीं है। उसमें से 1% भी आप समझ जाओगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। स्वरवेद का यदि एक भी दुआ आपको सही से बूझ जाओगे तो सारा बूझ जाओगे। आप विद्वान हो सकते हो, ज्ञानी हो सकते हो, तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी आपको बुला रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि हलाही, ज्योति जगमगाला न हो, ज्योति जगमगाला न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। जब स्वामी जी आपको कह रहे हैं कि अपना देश में चलो, हंसा चलू चलू निज देसवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक आप अपना घर में नहीं जाओगे तब तक आप सुखी नहीं रहोगे। जब आपका घर यहाँ है नहीं और सदगुरु कह रहा है चलने के लिए, तो आपको दिक्कत क्या है। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि हलाही, ज्योति जगमगाला न
हंसा चलू चलू लीजिद सवा, हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल हो, जहवा पुरुष पुरा लाल। तो रात दिवस रवि शशि उहलाही, ज्योति जगमगा लाल हो, ज्योति जगमगा लाल। हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल। तो बिला बेघ घटा घहरावे, अति दाबिली दब कालाल हो, अति दाबिली दब कालाल। हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल हो, जहवा पुरुष पुरा लाल। अभी अबूल दता हवा झरियावे, अभी अबूल दता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझा लाल, पिया हो तृषा बुझा लाल। अभी अबूल दता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझा लाल। हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल हो, जहवा पुरुष पुरा लाल। तो अभी अबूल दता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझा लाल, पिया हो तृषा बुझा लाल। तो अभी अबूल कहाँ झर रहा है? ये स्वामी जी का है। तो खाली लेकर के आप पढ़ोगे गाओगे, बूझोगे नहीं उसको। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। उपदेष्टा लोग हैं, संत लोग हैं, सदगुरु के हंस हंसरी है, इनको पकड़ो, बांध करके रखो। बोलो भाई, जब तक ये हम नहीं बूझेंगे जाने नहीं देंगे आपको। स्वामी जी कहा रहे हैं, हंसा चलू चलू लीजिद सवा, हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल हो, जहवा पुरुष पुरा लाल। हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल। तो रात दिवस रवि शशि उहलाही, ज्योति जगमगा लाल हो, ज्योति जगमगा लाल। हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल। तो बिला बेघ घटा घहरावे, अति दाबिली दब कालाल हो, अति दाबिली दब कालाल। हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल। तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग हैं, स्वामी जी के उपदेष्टा लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, संत लोग हैं। पकड़ो इनको, बोलो इसको बोध कराइए, नहीं तो जाने नहीं देंगे। हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल। तो वहाँ कैसे जाना है, कैसे जाओगे? और वो जो है अभी ये बूंद कहाँ झर रहा है, कौन पी रहा है इसको? ये आपका पूछना काम नहीं है, खाली भजन गाने से हो जाएगा। भजन तो गाना जो है, जो भजन गाओ तभी आप बूझ जाओगे। तो अभी अबूल दता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझा लाल, पिया हो तृषा बुझा लाल। तो कहे सदा फल पर बाल दीता, वाही घर लिरवा लाल, वाही घर लिरवा लाल। हंसा चलू चलू लीजिद सवा, जहवा पुरुष पुरा लाल हो, जहवा पुरुष पुरा लाल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हल्क दी। अब कैसे मिलोगे वहां?
ये ज्ञान कैसे मिलेगा आपको, कैसे बोध होगा? आपका फर्ज नहीं है खाली झाबर झूमर से जो है करने से होगा, बढ़िया कपड़ा पहन लेने से, और जो है सत्य का गहना पहनो, धैर्य का पहनो, क्षमा का पहनो, शांति का पहनो, विवेक का पहनो, मौन व्रत का पहनो। ये मौन व्रत भी हथियार हर जगह नहीं काम आता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक कल संत मिले तो बोल रहे हैं कि हमने वो सत्संग सुना, बोला मौन व्रत यदि हमने कर लिया तो हमारे पतिदेव ऐसे हैं, वो हम एक महिला का मौन व्रत करेंगे तो वो 2 महिला का मौन व्रत कर लेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसे भी है जो है, ऐसे भी जो है संत जन है, बोल रहे हैं, उनकी पत्नी बोल रही है कि यदि हमने एक महीने का मौन व्रत कर लिया तो मेरे पतिदेव 2 महीने का मौन व्रत कर लेते हैं। तो भाई आपके यहाँ तो जो मौन व्रत का हथियार नहीं चलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आप देखो ये पूरा संसार विचित्र है, किसी के यहाँ सत्य के हथियार पर काम चल जाता है और कहीं पर जो है मौन व्रत का चल जाता है। मैंने उनको बोला भाई आपके यहाँ तो जो है मौन व्रत का हथियार नहीं चलेगा, तो आप सत्य का जो है चलिए, धैर्य का चलिए, अधीनता का चलिए, ये सब हथियार है। और किसी किसी का मौन व्रत से ही काम चल जाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कौन हथियार कहाँ चलाना है ये तो आपका ना काम है। कहाँ मौन व्रत से काम चलेगा, कहाँ सत्य से काम चलेगा, कहाँ धैर्य से काम चलेगा, कहाँ अधीनता से काम चलेगा। अब ये थोड़ा हो कि जो है ना आपके पास जो भी आता है तो उसके ऊपर भाला चला दोगे। बहुत आदमी बाणी से भी समझ जाते हैं। तो आए सदगुरु की, लेकिन मौन व्रत जो हथियार वैसे सबसे बड़ा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को जो बूझो। ऐसे थोड़ा सनातन धर्म में ये सब चीजें आई हैं। अब चलो जो है लास्ट भजन में, सखी कहवा भुलैलु ना, कौन गा रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलु ना, तेरे घाट ही बेसैया, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह बरबवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। प्रभु आपके शरीर में ही है, केवल भुला गया है। वही स्वामी जी कह रहे, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही बेसैया, सखी तू कहवा भुलैलू ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह बरबवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरबवा पूजला, सखी हो भरबवा पूजला, सखी अलता होइबू पैया, तेरे घाट ही बेसैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरबवा पूजला, सखी हो भरबवा पूजला, सखी अलता होइबू पैया, तेरे घाट ही बेसैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना।
तभी ईश्वर चैताबा प्रभु है, सखी हो शरण में आवोला, सखी हो शरण में आवोला। तो सर्व फल सुख दिया, तेरे घटाई वेशया, सखी हो कहवा भुलैलुला, तेरे घटाई वेशया, सखी कहवा भुलैलुला। कहे सदा फल घूघट टालो, सखी हो उलट के लीर खोला, सखी हो उलट के लीर खोला। पीव छाबी झाल कैया, पीवा छाबी झाल कैया, तेरे घटाई वेशया, सखी हो कहवा भुलैलुला, सखी हो कहवा भुलैलुला। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतरी गुरु के चरण भी जो है सारा है, रोज आपको बताई जाती है। गुरु के चरण को ही आपको पकड़ना होता है। गुरु का चरण जो है हाथ से नहीं पकड़ाएगा, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना होता है। उसी को तो स्वामी जी कहते हैं, सबारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, सबारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा नहीं पालियारिला, शीला सुबती की लगी हरसरी हो, सबारो सखी सुरती फुटे लगरिया। कोरा घड़ा लई पालियारिला, शीला सुबती की लगी हरसरी हो, सबारो सखी सुरती फुटे लगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन बल की डगर पकड़ी हो, सबारो सखी सुरती फुटे लगरिया। ग्लीस दिल सुरती घड़ा पर रखो, पिया बिलल की यही है जुगतिया, पिया बिलल की यही है जुगतिया। सबार सखी सुरती फुटे लगरिया, सबार सखी सुरती फुटे लगरिया। लीस दिल सुरती घड़ा पर राखो, पिया बिलल की यही है जुगतिया। सबारो सखी सुरती फुटे लगरिया। तो आए सदगुरु की। और स्वामी जी क्या जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, तो लिस दिल सुरती घड़ा पर रखो, पिया बिलल की यही है जुगतिया। सबार सखी सुरती फुटे लगरिया। लीस दिल सुरती घड़ा पर रखो, पिया बिलल की यही है जुगतिया। सबार सखी सुरती फुटे लगरिया। कहत कबीरा सुना हो बीरैला, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी। सबार सखी सुरती
फुटे लगरिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतरी। एक संत है, तू जो है, उन्होंने कहा जो है, वो बोल रहे हैं अब क्या कहूँ मैं जो है, मतलब काली बीवी है लेकिन कहूँगा जरूर। वो जो है उनके भाव है, देखो आप भेद को बूझ जाओ, ज्यादा बोलने से थोड़ा सा वो है। सदगुरु आप ही के हैं, सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ। सदगुरु आप ही के हैं, सदगुरु को आपको देना नहीं, वो तो खुद ही दे चुके हैं। वो सदगुरु सबसे प्रार्थना कर रहे कि जो है प्रभु आप हमारे हो जाओ। सदगुरु आप ही के हैं और संत लोग भी आप ही के होते हैं। आप भेद नहीं बुझ रहे। वो जो है कह रहे हैं कि प्रभु जो है आप हमारे हो जाओ। वो जो सदगुरु से कह रहा है कि प्रभु आप हमारे हो जाओ। अरे कैसी अज्ञानता है, वो तो आप ही के हैं। वो बोल रहे हैं कि आप हमारे हो जाओ। सदगुरु तो आप ही के हैं, संत भी आप ही के होते हैं। उनको देने की जरूरत नहीं है, आप ही के होते हैं। सदगुरु जो है आप ही का है, वो आप नहीं बूझ पा रहे हो। और संत भी आप ही के होते हैं, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें आप जो है ना तुझे दे दीजिए। संत आप ही का होता है, सदगुरु भी आप ही के हैं। ये बूझना कैसे है, आप देखो ना, सदगुरु जो है आप ही के हैं और संत भी आप ही के हैं। उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको लेने का तरीका आना चाहिए। वो तरीका वही है, लिस दिल सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलल की यही है जुगती। सबारो सखी सुरती फुटे लगरिया। तो संत जन भी आपके ही होते हैं, सदगुरु भी आपकी ही होते हैं। आपको मांगने की जो है जरूरत थोड़ा हुआ है। सदगुरु आपके हृदय में है, बसा हुआ है। बस आपको पर्दा पड़ा है, उसको हटा दीजिए, आपको कुछ मिल जाएंगे। और संत भी आप ही के हैं, आपके अंदर में घुसे हुए हैं, बस आप देख लीजिए। क्योंकि जहां सदगुरु होता है वही संत भी होते हैं, वही सदगुरु के हंस हंसनी भी होते हैं। और वो सारा स्थान जो है गुरु का चरण में है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। आप जैसे अति अधीन हो जाओगे, सदगुरु वहां पहुंच जाएगा, पहुंचा हुआ है। जहां आप में अभिमान खत्म हुआ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। हरियाम दोनों एक संगा कबूर तीनाय। आप भेद को समझिएगा, ये ज्ञान अनंत है। जब तक वो सदगुरु नहीं चाहेगा, आपका प्रेम पूर्ण नहीं होगा, कोई नहीं आपके पास पहुंच सकता। आप भेद को समझिएगा। एक घर में मैं गया था, जहां 2016 से मैं जा रहा था, और कल जो है मैं उस घर का एक एक कोना कोना देख करके आया। आप भेद को समझिएगा। आज में ज्ञान अनंत है, संत भी आपकी ही है
और सदगुरु तो आपके है ही, जो है आपके हृदय में है, अंदर में है। आता मायांतरा आत्मा योग वेदीन सुख, सुख सुख सब ही कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतरा आत्मा जोग वेदीन सुख। तो आपके हृदय में जो है सदगुरु है, आपके हृदय में प्रभु है, आपके हृदय में संत जन भी है। वो बुझना आपका काम है। आपके हृदय में सब लोग है, जहां सदगुरु हुआ वही सब कुछ हो जाता है। अभी आप जो है भेद नहीं समझ रहे। लोग जो है वो वंदना करते हैं तो स्वामी जी का जो है ये है प्रथम परंपरा गुरु का जो है, तो इनका है, तो उनका है, तो मुक्त आत्माओं का है, तो सारे है, तो सारे है। अरे एक बार गुरु का चरण का जब कर दिया तो उसमें सब लोग आ गया। आप जो है सत्संग में देखते हो प्रथम परंपरा गुरु जी की, द्वितीय परंपरा गुरु जी की, नित्य अनादि सदगुरु की, मुक्त आत्माओं की, फलाने की। बीज में सब कुछ है। परमात्मा जो है बीज है। मैं उसको आपको बुरा नहीं कह रहा हूं कि जो आप करते हो, मतलब उससे भी आगे का मैं बता रहा हूं। आप जो है बोलोगे कि नहीं पूरब वाले पत्ते को जो नमस्कार है, पश्चिम वाले पत्ते को नमस्कार है, करोड़ों पत्तों को नमस्कार है, तना को जो है तो जो नमस्कार है, डाली को नमस्कार है, जड़ को नमस्कार है। अरे सीधा बीज को बोलो ना। स्वामी जी ने क्यों नहीं कहा? स्वामी जी तो एक ही बात कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। उसी में सब आ गया। ये आपके बूझने का अंतर है। यदि आपने सदगुरु के चरण की जो है वंदना कर ली, सब उसी में संसार आ गया। मतलब बीज की जो है आपने सुमिरन कर लिया तो सब सुमिरन हो गया ना। बीज के अंदर से ही पत्ते हैं, बीज के अंदर से फल है। देखो मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये गलत है। उसके भी आगे ज्ञान है। आपने गुरु के चरण की वंदना कर ली तो सब हो गया, उसी में सब लोग आ गया। मुक्त आत्माएं, माता भी, पिता भी, भाई भी, बहन भी, सब तो उसी में है। मेरा जो कहने का मतलब है कि नहीं इसको छोड़ दिया, जब गुरु का चरण में आ गया तो उसी में सारा है। हम लोग भी उसी में हैं, पूरा आप भी उसी में हो। ये तो जो है देखिए ज्ञान अनंत है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो जो है ना प्रथम परंपरा गुरु, द्वितीय परंपरा गुरु, फलाने गुरु, तो माता जी, तो सारे। देखो आप भेद को समझिए। एक व्यवहार होता है, जब सभा बैठती है तो वहां सबको जो है कहने के लिए, लेकिन यदि आप अंतर्बोध से जो है आंतरिक भाव में गुरु के चरण में जो है आपने वंदना कर लिया तो सबकी वंदना हो गई। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। क्योंकि मेरे से किसी ने प्रश्न किया था कि आप जो है प्रथम परंपरा गुरु को नहीं बोलते, द्वितीय परंपरा गुरु को नहीं बोलते, तो जो है नित्य अनादि सदगुरु को नहीं बोलते, तो मुक्त आत्माओं को नहीं बोलते। अरे मैं बोला भैया वो उसी में हो गया। अब हजारों लाखों पत्ते हैं, मैं सबका नाम लेता रहूंगा कि केवल बीज का नाम ले लिया तो सब लोग हो गया।
किसी ने मेरे से ये प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं आपको। गुरु का चरण जहां कहा तो सब उसी में आ गया। गुरु के चरण में पूरा संसार है, ज्ञान का भंडार है। तो ये तो आपको जितना समझ है उतना ही न कहेंगे, लेकिन हमारे को तो यही लगता है सारे मुक्त जो भी चेतनाएं हैं आप सब लोग उसी में हो, मैं भी हूं। अलग से कहने का जरूरत नहीं है। जो है मैं तो यही समझता हूं हम सब लोग हैं। जहां गुरु के चरण की आपने वंदना की तो सब हो जाता है उसमें। देखो मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है, उसके भी आगे है, अनंत है। लेकिन गुरु के चरण के बराबर जो है इस संसार में कोई नहीं है। इतना आप याद करके रखो। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुखदा पदारथा अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, लाभ बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहतनी, गुरु की चरण की महिमा अपार है। तो गुरु का चरण का वंदना आपने कर लिया तो सबकी वंदना हो गई। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ लो। इसीलिए मैं जो है वो प्रथम परंपरा गुरु, द्वितीय परंपरा गुरु, विज्ञान देव जी महाराज, ज्ञान देव जी महाराज, नामदेव, सब कुछ उसी में आ जाते हैं। मेरे भाव तो ऐसे ही है। देखो ज्ञान अनंत है। आज तो बहुत समय हो गया और एकदम लगता है कि बस चलते रहो, गुरु के चरण की महिमा का गुणगान करते रहो। लेकिन अब मैं वाणी को यही जो है विराम दूंगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।